एक गांव में राम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी बीवी का नाम था सरिता। उनकी एक 8 साल की बेटी थी। उसका नाम था कमला। राम की गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान थी। रोजमर्रा की चीजें बेचकर राम अपनी गृहस्थी संभालता था। एक दिन राम अपनी बीवी से बोला, सरिता, मैं दुकान के काम के लिए बाजू के गांव में जा रहा हूँ। शाम तक वापस आ जाऊंगा। पर अगर हम दोनों चले गए तो कमला घर पे अकेली रह जाएगी। उसकी तरफ कौन ध्यान देगा? माँ, पापा, आप जाइए, मैं रह लूंगी अकेली। मेरी चिंता मत करना। ठीक है, पर बाहर ज्यादा देर मत खेलना। हाँ, घर में ही रुको। अपनी बेटी कमला को घर में ही छोड़ के राम और सरिता पड़ोस के गांव में गए। कमला ने घर के सारे काम कर लिए और अपनी पढ़ाई भी कर ली। अब उसे बहुत भूख लगी थी। वो खाना खाने वाली ही थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हरिओम, हरिओम। घर में कोई है? अरे कोई है घर में? कमला ने बाहर आकर देखा तो दरवाजे पर एक साधु महाराज थे। उसने साधु को प्रणाम किया और उनसे पूछा, आप कौन हो? मैं एक साधु हूँ। पहाड़ी के पीछे जो मंदिर है उसमें एक उत्सव है। मैं वही जा रहा हूँ। कल दिन भर चल के बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा भोजन दे सकती हो? हाँ, देती हूँ। ऐसा कह के कमला रसोई में गई और उसने अपने लिए जो खाना रखा था वो लाकर उन साधु जी को दिया और बोली, ये लीजिए खाना, पेट भर कर खाइए। बेटा, तुम्हारा भोजन तो हो गया है ना? नहीं, मैं बाद में खाऊंगी, पहले आप खाइए। फिर साधु जी ने पेट भर खाना खाया, ठंडा पानी भी पिया, थोड़ा सा आराम किया और अपने अगले कार्य के लिए निकल गए। जाते जाते वे कमला से बोले, बेटा, तुम्हारी इस सेवा से मैं तुम पर प्रसन्न हो गया हूँ और इसलिए मैं तुम्हें एक इनाम दे रहा हूँ। ये लो। ऐसा कह के साधु जी ने अपने झोली से जादुई खड़ाव निकालकर कमला को दे दी। ये क्या है? इसे खड़ाव कहते हैं। तुम जैसे जूते पहनते हो वैसे ही हम साधु लोग ये खड़ाव पहनते हैं। पर मुझे इसका क्या फायदा? बेटा, ये कोई मामूली खड़ाव नहीं है। ये जादुई खड़ाव है। ये खड़ाव पहनकर तुम जितने भी कदम चलोगी तुम्हें उतने ही सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रहे, तुम्हें मिले हुए हर सिक्के के साथ ही तुम्हारी कद थोड़ी थोड़ी घटती जाएगी। इसलिए ये खड़ाव पहनकर ज्यादा मत चलना। तुम्हें जितने सिक्कों की जरूरत हो उतने ही कदम चलना। चलो, मैं निकलता हूँ। हरिओम, हरिओम। ऐसा कहकर साधु जी वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद कमला ने सोचा, साधु जी ने बताया वो सच होगा क्या? उससे अच्छा है मैं ही ये खड़ाव पहन के देखती हूँ। कमला ने वो खड़ाव पहन लिए और वो 4 कदम चली और सच में उसके हर एक कदम से एक एक सोने का सिक्का तैयार हो गया। कमला आश्चर्यचकित हो गई। उस चमकीले सोने के सिक्के को देखकर कमला के मन में लालच आ गया। फिर उसने सोचा, अगर मैं और कदम चलूंगी तो मुझे और सोने के सिक्के मिलेंगे। उन सिक्कों से मैं मेरे लिए और माँ पापा के लिए कपड़े खरीद सकूंगी। मैं एक बड़ा मकान बना सकती हूँ और उसमें मैं और मेरे माँ पापा सुख से रहेंगे। उसने फिर से चलना शुरू कर दिया। तभी उसे साधु जी ने कही हुई बात याद आ गई। कमला घबराई तो थी, लेकिन उसके मन में जो लालच था वो नहीं गया। उसने सोचा, कद थोड़ा छोटा हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो अभी छोटी ही हूँ, कद क्या फिर से बढ़ेगा। ऐसा कह के उसने खड़ाव पहन लिए और वो घर में चलने लगी।
फिर से हर एक कदम पर एक एक सोने का सिक्का तैयार हुआ। उन चमचमाते सिक्कों को देखकर कमला साधु जी ने बताई हुई बात बिल्कुल भूल गई। बहुत कदम चलने से उसके घर में बहुत सोने के सिक्के तैयार हुए। अब कमला थक चुकी थी क्योंकि वो बहुत चली थी और उसने खाना भी नहीं खाया था। फिर उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं। लेकिन जब वो आराम करने के लिए पलंग के पास आई तो उसे समझ आया कि वो इतनी छोटी हो गई थी कि अब वो पलंग पे नहीं चढ़ सकती थी। कमला तो मूंगफली जितनी छोटी हो गई थी। अब वो बहुत डर गई और रोने लगी। शाम को सरिता और राम घर लौट आए। घर आते ही उन्होंने कमला को आवाज दी। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के हमारे घर में कैसे आए? और हमारी प्यारी बेटी कमला कहाँ है? कमला, अरे कमला। कहाँ चली गई ये लड़की? अरे कमला, कहाँ हो तुम? बहुत बार आवाज देने पर भी कमला से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने उसे पूरे घर में ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। लेकिन उसके रोने की आवाज जरूर आ रही थी। अच्छी तरह से ढूंढने के बाद एक कोने में मूंगफली जितनी कमला उन्हें दिखाई दी। वो कोने में बैठ के रो रही थी। ये सब देख के राम और सरिता बहुत डर गए। सरिता तो डर के मारे रोने ही लग गई। फिर राम ने कमला से पूछा, कमला, अरे ये क्या हुआ? तुम इतनी छोटी कैसे हो गई? फिर कमला ने रोते रोते सारी हकीकत अपने माता पिता को बताई। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमें नहीं चाहिए सोने के सिक्के। हमें तो हमारी बेटी ठीक ठाक पहले जैसी चाहिए। अब राम को भी समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। फिर उसने सोचा क्यों न उन साधु जी के पास जाए और उन्हीं से इस समस्या का समाधान पाए। दूसरे ही दिन कमला को साथ लेकर राम और सरिता साधु जी के पास गए। राम ने साधु को सारी कहानी सुनाई। इस पर साधु जी ने कहा, कमला की लालच की वजह से ये सब हुआ है। कमला से भूल हो गई ये मैं मानता हूँ, पर वो छोटी है इसलिए आप उसे माफ कर दीजिए। अब आप एक काम कीजिए, कमला को मिले हुए सोने के सिक्कों में से आधे सिक्कों का उपयोग गांव के गरीब लोगों की मदद करने में खर्च कीजिए। थोड़ा दान धर्म कीजिए। ऐसा करने से कुछ दिनों में कमला पहले जैसी हो जाएगी और बाकी के सिक्के आप अपने भविष्य के लिए संभाल के रखिए। हरिओम। साधु जी को प्रणाम करके और उनका धन्यवाद लेके सरिता, राम और कमला अपने गांव लौट आए। साधु जी के कहने अनुसार उन्होंने गांव के गरीबों की बहुत मदद की। गांव में एक छोटा सा मंदिर बनाया और उस मंदिर में गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था की। इससे राम और उसके परिवार को गरीब लोगों की दुआएं मिलने लगी। कुछ ही दिनों में कमला का कद बढ़ गया और वो पहले जैसी हो गई। इसके बाद राम, सरिता और कमला ने अपना सारा जीवन सुख और शांति से बिताया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ज्यादा का लालच